रामायण में द्रौपदी कौन थी? रामायण काल से द्रौपदी का क्या संबंध है? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण स्त्रियों में से एक द्रौपदी का रामायण काल से कोई संबंध था या नहीं? क्या द्रौपदी केवल महाभारत युग की पात्र थीं या उनका कोई पूर्व जन्म भी था? क्या भगवान श्री राम के समय में द्रौपदी का अस्तित्व किसी रूप में था? इन प्रश्नों ने सदियों से भक्तों और विद्वानों को आकर्षित किया है। कई पुराणों और लोक कथाओं में द्रौपदी के पूर्व जन्म से जुड़ी रोचक कथाएं मिलती हैं, जिनके अनुसार उनका संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। द्रौपदी महाभारत की प्रमुख नायिका थीं। उनका जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से हुआ था। इसी कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। वे पांचों पांडवों की पत्नी बनी और महाभारत युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन द्रौपदी की कहानी केवल महाभारत तक सीमित नहीं है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका पूर्व जन्म रामायण काल में हुआ था। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक अत्यंत तपस्विनी कन्या थी। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। उस कन्या ने कहा कि उसे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्मात्मा हो, महान योद्धा हो, अत्यंत बलवान हो, सुंदर हो और अत्यंत बुद्धिमान भी हो। कहा जाता है कि उसने उत्साह में एक ही इच्छा को 5 बार दोहरा दिया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। उस समय वह कन्या इस वरदान को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन भगवान शिव का वचन अटल था। समय बीता और अगले जन्म में वही कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब अर्जुन ने मत्स्य वेद कर उन्हें जीता। लेकिन जब पांडव अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना देखे कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के वचन को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। कई विद्वान मानते हैं कि यह सब भगवान शिव के उसी वरदान का परिणाम था जो त्रेता युग में दिया गया था। यहीं से द्रौपदी का संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी का संबंध वेदवती से भी माना जाता है। वेदवती एक अत्यंत पवित्र और तपस्विनी स्त्री थी, जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जब रावण ने उनका अपमान करने का प्रयास किया, तो वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया और रावण को श्राप दिया कि उसके विनाश का कारण एक स्त्री बनेगी। बाद में वेदवती ने सीता के रूप में जन्म लिया और रावण के अंत का कारण बनी। कुछ लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि वेदवती के दिव्य अंश ने आगे चलकर द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। हालांकि यह कथा सभी ग्रंथों में समान रूप से नहीं मिलती, लेकिन कई क्षेत्रों में इसे श्रद्धा के साथ सुनाया जाता है। द्रौपदी और सीता के जीवन में भी कई समानताएं दिखाई देती हैं। सीता माता ने वनवास का कष्ट सहा। द्रौपदी ने भी वनवास और अपमान का कठिन समय झेला। सीता के कारण रावण का अंत हुआ। द्रौपदी के अपमान ने कौरवों के विनाश की नींव रखी। सीता धर्म और मर्यादा की प्रतीक थी। द्रौपदी न्याय और स्वाभिमान की प्रतीक बनी। दोनों ने अपने युग के महान युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।